जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग के लिए एक और वीडियो लेकर के आ चुका हूं। IBPSC क्लर्क भर्ती आ चुकी है 2025 के लिए। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में देखेंगे कि यह फॉर्म कब से स्टार्ट होगा अप्लाई होना, क्या लास्ट डेट है, और दोस्तों देखेंगे कि क्या योग्यता चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और किस स्टेट के लिए कितना पोस्ट है, और दोस्तों क्या एज लिमिट लगेगी, स्थान है। और दोस्तों आगे देख लेते हैं कितने पदों पे यह वैकेंसीज आ चुकी है। तो दोस्तों 10,277 पोस्ट पे यह वैकेंसीज आ चुकी है। और दोस्तों देख लेते हैं सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो दोस्तों लगभग 39,000 रुपये मिलने वाली है। दोस्तों यह फॉर्म आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं डेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आवेदन स्टार्ट 1/8/2025 से शुरू होगी, और दोस्तों वही अंतिम डेट देख लेते हैं तो 21/8/2025 तक है। और दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं क्या एज लिमिट लगेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एज की गणना 1/8/2025। दोस्तों न्यूनतम एज लिमिट देख लेते हैं तो 20 वर्ष लगेगा, और दोस्तों अधिकतम देख लेते हैं तो 28 वर्ष लगेगा। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या फॉर्म फी लगेगा। तो दोस्तों UR OBC EWS वर्ग के लोगों के लिए देख लेते हैं तो 850 रुपया लगेगी। और दोस्तों वही SC ST PWD के लिए देख लेते हैं तो 175 रुपया लगेगा, जो कि आपको पेमेंट को ऑनलाइन के माध्यम से पे करनी होगी। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं किस स्टेट के लिए कितने पदों की संख्या है। तो दोस्तों अंडमान और निकोबार के लिए देख लेते हैं तो 13 पदों की संख्या है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के लिए देख लेते हैं तो 300 संख्या है। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के लिए देख लेते हैं तो 22। दोस्तों असम के लिए देख लेते हैं तो 204 पदों की संख्या है। बिहार के लिए देख लेते हैं तो 308 पदों की संख्या है। चंडीगढ़ के लिए देख लेते हैं तो 63 पदों की संख्या है। और दोस्तों देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के लिए तो 214। और दोस्तों दादरा नागर हवेली और दामन और दीव के लिए देख लेते हैं तो 35 पदों की संख्या है। दिल्ली के लिए देख लेते हैं तो 416 पदों की संख्या है। गोवा के लिए देख लेते हैं तो 87 पदों की संख्या है। और दोस्तों गुजरात के लिए देख लेते हैं तो 753 पदों की संख्या है। हरियाणा के लिए देख लेते हैं तो 144 पदों की संख्या है। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश के लिए देख लेते हैं तो 114 पदों की संख्या है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के लिए देख लेते हैं तो 61 पदों की संख्या है। झारखंड के लिए देख लेते हैं तो 106 पदों की संख्या है। कर्नाटक के लिए देख लेते हैं तो 1170 पदों की संख्या है। केरल के लिए देख लेते हैं तो 330 पदों की संख्या है। लद्दाख के लिए देख लेते हैं तो 5 पदों की संख्या है। और दोस्तों लक्षद्वीप के लिए देख लेते हैं तो 7 पदों की संख्या है। मध्य प्रदेश के लिए देख लेते हैं तो 601 पदों की संख्या है। और दोस्तों महाराष्ट्र के लिए देख लेते हैं तो 1117 पदों की संख्या है। मणिपुर के लिए देख लेते हैं तो 31 पदों की संख्या है। मेघालय के लिए देख लेते हैं तो 18 पदों की संख्या है। मिजोरम के लिए देख लेते हैं तो 28 पदों की संख्या है। नागालैंड के लिए देख लेते हैं तो 27 पदों की संख्या है। ओडिशा के लिए देख लेते हैं तो 249 पदों की संख्या है। और दोस्तों पुडुचेरी के लिए देख लेते हैं तो 19 पदों की संख्या है। दोस्तों अब चलिए आगे देख लेते हैं पंजाब के लिए देख लेते हैं तो 276 पदों की संख्या है। राजस्थान के लिए देख लेते हैं तो 328 पदों की संख्या है। सिक्किम के लिए देख लेते हैं तो के लिए देख लेते हैं तो 894 पदों की संख्या है। तेलंगाना के लिए देख लेते हैं तो 261 पदों की संख्या है। त्रिपुरा के लिए देख लेते हैं तो 1315 पदों की संख्या है। और दोस्तों आगे देख लेते हैं उत्तराखंड के लिए देख लेते हैं तो 102 पदों की संख्या है। पश्चिम बंगाल के लिए देख लेते हैं तो 540 पदों की संख्या है, जो कि टोटल देख लेते हैं तो 10,277 पदों की संख्या है। तो दोस्तों अब चलिए देख लेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, तब भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों कंप्यूटर में भाषा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, तब भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आगे देख लेते हैं जिस राज्य संघ राज्य से उम्मीदवार इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस राज्य का राजभाषा पढ़ने और लिखने बोलने का ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी।
यदि वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।